ઉદાયન રાજાનો અધિકાર. उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से आत्मा की अवस्था उन्हीं भाव से ऊपर उठने पर कैसी होती है. राग द्वेष के साथ रहने से कैसी योग की अवस्था और राग द्वेष से अलग होने से योग और उपयोग की अवस्था कैसी. राग द्वेष એ ઉદય ભાવ वर्तमान में सतत ये उदय भाव चल रहा है. उसके साथ योग एक रूप हो गया अशुभ, उपयोग उसके साथ जुड़ गया अज्ञान. उसके साथ नहीं जुड़ना योग शुभ, उपयोग ज्ञान स्वरूप. करना क्या आया. ये जहाँ तक सूझबूझ नहीं होगी और व्यक्ति एक कार्य करने को लिए व्यक्ति जहाँ तक तैयार नहीं होगा तहाँ तक ये काम अपना निजी काम कभी हो ऐसी कोई संभावना नहीं है. उदय कभी बंद होना संभवित नहीं है. 3 काल में शुभ के अशुभ, संयोग वियोग, साता असाता. व्यक्ति का मन जो चाहता है वो नहीं होता है. व्यक्ति दुख तो अपना मन जितना चाहता है इतना सब होना ही चाहिए. तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी है और कैसे व्यक्ति वर्तमान में वो काम कर रहा है, वो खुद को उसकी कुछ खबर नहीं है. राग द्वेष जनित अवस्था दिन रात 24 घंटा अविरत कंटिन्यूस, इसलिए तो उसको दिखाया भाव कर्म. राग द्वेष भाव कर्म, राग द्वेष मल, राग द्वेष दोष, राग द्वेष ही संसार. व्यक्ति राग हो तो ही मुक्ति है. दूसरी कोई मुक्ति नहीं. मुक्त किसी से होना है. जो अनंत काल से साथ में चल रहा है उसी से व्यक्ति को ऊपर उठना है, उसी से मुक्त होना है. तो व्यक्ति वो तो बढ़ा रहा है. जिसी से मुक्त होना है वो तो बढ़ा रहा है. कैसे काम होगा. सतत दिन रात गुणाकार. और ऐसी अपनी राग द्वेष की अवस्था जहाँ तक रहेगी चलेगी तहाँ तक व्यक्ति कभी भी जन्म मरण की परंपरा से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है. और उसके बिना, उसी से ऊपर उठने के बिना कभी दुखों का कारण मिटे ऐसी भी कोई बात नहीं है. हमको हमारा जो दुख का कारण मिटाना हो, हम हमारी सामने देखो, हमारी दृष्टि हरदम दूसरों की ओर है. जहाँ तक व्यक्ति खुद को देखने के लिए प्रयास नहीं करेगा तहाँ तक व्यक्ति ये राग द्वेष की जंजीरों से बाहर आए ऐसी कैसे आएगा. ये प्रकृति सतत उसको पकड़ रही है और ये पकड़ने का मेन बेहोशी. जहाँ तक व्यक्ति में बेहोशी रहेगी तहाँ तक वो उसी से बाहर वो देख नहीं पाता है. मेरी भीतर वो अवस्था चल रही है. वो व्यक्ति खुद की वर्तमान अवस्था देखने का अभाव से खुद को खबर नहीं है कि मेरी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अवस्था कैसी चल रही है. वो देखेगा उसको मालूम होगा.
वो देखेगा तो खुद के पर खुद को दया आएगी, तभी व्यक्ति उसी से ऊपर उठने के लिए पूर्ण सक्रिय होगा। उनके पहला व्यक्ति वो प्रकृतियों से उदय भाव से ऊपर उठने के लिए मानेगा उठना है लेकिन उठेगा नहीं, ऐसा करना है लेकिन करेगा नहीं, ऐसा होना है लेकिन होगा नहीं। ये अपना मन की बहुत बड़ी होशियारी है। इतना मन होशियार है, इतना चालाक चबराक सिफतता से भाग जाता है। एक क्षण के लिए वर्तमान में नहीं टिकता, और वर्तमान में जहां तक नहीं टिकेगा तहां तक ये काम होना कभी संभवित नहीं। ये अपनी वर्तमान अवस्था तो उदयन राजा इतना सब अनुकूल उदय के बीच में रहकर भी व्यक्ति को निश्चय होगा कि मेरा स्वभाव क्या है। उस स्वभाव का अनुभव करने के लिए व्यक्ति ये उदय भाव से ऊपर उठने का उसका कैसा प्रयास है, और ये प्रयास में कैसी वितरागता का लक्ष्य और वितराग परमात्मा की भावना भरा है। ये भूतल पर परमात्मा स्वदेह विचरते थे, उस समय की ये घटना और उनके भीतर में कैसा कैसा भाव, और ये भाव से परमात्मा खुद उसकी भावना से, ये भावना व्यक्ति की भवनाशिनी होती है। और जहाँ तक व्यक्ति की ऐसी भावना भीतर में जागृत नहीं, जागरण बिना ये भावना होती नहीं, जागरण बिना प्रकृतियों से अलग होता नहीं, अलग नहीं होगा तहाँ तक ये भावना कहाँ से होती है, सभी को होती है। एक क्षण शुभ भाव भी होता है लेकिन एक क्षण, फिर कहाँ बाष्पीभवन हो जाता है, खुद को ही मालूम नहीं। और कब अशुभ, इतना अशुभ इतना सतत रहता है, एमा कभी एक क्षण व्यक्ति को एक लहर आ जाती है, लेकिन उसको उसकी कोई खबर नहीं है, उसकी कोई अनुभूति नहीं है। तो ऐसी ही अवस्था में व्यक्ति पराधीनपने बहुत बहुत मजबूरी से सब अवस्था को व्यक्ति सहते सहते इतना पुण्य उसके पास बैलेंस बढ़ा, मनुष्य योग्य, तब ये मनुष्य जन्म अपने को मिला। ये मनुष्य जन्म पाकर ये उदय से ऊपर उठने का अपने को प्रयास करना है। बाकी सब जो चल रहा है उदय के मुताबिक चल रहा है। फिर शरीर की साता बाहर का संयोग वियोग अनुकूलता, ये सब उदयजन्य अवस्था है। तो ये अवस्था जब जब चल रही है तो उसको क्या करना, तो उसको देखना, शिकार। ये शिकार भाव में जो व्यक्ति ठहर जाता है तो सचमुच उसका काम हो जाता है। ये काम अपना है, तो ये काम करने के लिए व्यक्ति के भीतर में ये प्रकृतियां कैसी पकड़ जकड़ मान्यता आदत रूटीन, वो सभी से अपनी चेतना कुंठित हो गई। कितनी मूर्छित अवस्था, जीता है कोमा में, मालूम नहीं। जहां तक खुद को खुद की खबर नहीं है तहां हर व्यक्ति कोमा में। आप कुछ भी मानो, आप कुछ भी समझो, खुद को खुद की अनुभूति नहीं है तहां तक हर व्यक्ति कोमा में। कोई भी व्यक्ति हो, A to Z डिग्री ली हो, ABCD की, हाई फाई व्यक्ति हो, तो फिर व्यक्ति कोमा में। खुद की खबर नहीं तो क्या, दूसरा क्या विशिष्ट है। ये जगत में खुद से कोई चीज दूसरी विशिष्ट है नहीं, तो उसकी तो खबर नहीं है। तो खबर क्या है, किसकी खबर कर रहा है और किसकी खबर बोल रहा है, वो तो सब बाहर की माहिती इंफॉर्मेशन वो उसकी थोड़ी है। तो ऐसी अवस्था में जीवो रहकर खुद की वर्तमान अवस्था इसी जीव ने विपरीत बना दिया है, उसी से अपने को बाहर आना है। ये बाहर आने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ये प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध मान माया की बात चल रही है। भगवान ऋषभ, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी, भूतकाल के भवों में पांचों पांच संयमी जीवन में साथ में साधना कर रहा था। देखो जीव की अवस्था कहाँ बदल जाती है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये पांचों पांच पुरुष वेद में
परमात्मा की सानिध्य में साधना कर रहे थे। मुनि जीवन, भरत बाहुबली की आत्मा 500 मुनियों था, उसकी सेवा अगलान भावे स्वरूप लक्ष्य से, ऐसी सेवा उनके जीवन में दिन रात देखने के बिना इतना भाव विभोर होकर और खुद का लक्ष्य स्वरूप का लक्ष्य से उपयोग को स्वघर में रखने के लिए सेवा। तो सेवा बाहर से देखने में आती है लोगों को, दूसरों की, सही अर्थ में वो सेवा है स्वयं की। उपयोग को निज घर में ठहरने के लिए, उपयोग को निज घर में रखने के लिए ये सेवा है। और ये सेवा परमार्थ सेवा, स्वरूप लक्ष्य की सेवा, तो ये आत्मा की सेवा, कोई भाव नहीं। ये लोक का, परलोक का, कीर्ति, आबरू, कुछ बाहर की कोई इच्छा अपेक्षा के बिना इसी स्वरूप लक्ष्य से उपयोग को स्वघर में स्थिर होने के लिए ये सेवा। तो ज्ञानी के ज्ञान में तो कोई अज्ञान होता नहीं। जो जीवो जो कुछ करते हैं वो तो सब उसके ज्ञान में देखने में आता है। आप विकल्प करो तो भी देखने में आता है, आप विकल्प नहीं करो तो भी देखने में आता है। बोलते हैं ना आप लोग खामना में, मन की और घट घट की बात ज्ञानी समय समय की बात जानते और देखते। समय समय की, मन की, घट घट की बात। मन वाला जीव मनुष्य संख्याता, तिर्यंज असंख्याता, देव असंख्याता, नारक असंख्याता। मन बिना का जीव अनंत अनंत। संगनी जी मनुष्य हरदम संख्याता, पहला आ रहा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी आ रहा हो, मनुष्य हरदम संख्या संख्याती, तिर्यन हरदम असंख्याता, देव नारक दोनों हरदम असंख्याता। तो मन बिना, उसको ही मन होता है संगनी को। तो मन बिना का जो जीव है अनंत अनंत है। 5 ठावर, 3 मिगलेंद्रिय, असंगनी तक सब जीवो मन बिना का है, उसको घट है। घट ने घड़ा नहीं समझना, अपना सुनना, अपनी मान्यता के मुताबिक अर्थ ठोक देता है, तो क्या सुनेगा। घट ने घड़ा नहीं, जिसको मन नहीं है उसको घट है। तो एक घट की बात भी देखो, सूक्ष्म निगोद से लेकर सब जीवों की, जो मन है वो मन वाला जीव, मन नहीं है वो मन बिना का, तो उसको घट बोला जाए। तो मन की, घट घट की, समय समय की बात। एक क्षण उसके ज्ञान में कोई जीव अज्ञात नहीं है। तो सभी की बात जानते और देखते, बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? और हम कुछ जानते नहीं, बकवास करते ही रहते। बोलना प्रतीक वो है कि नहीं जानता वो बोलता। बिना मांगी सलाह कभी किसी को देना तो मूर्ख समझना। बिना मांगे किसी के सामने बोलना मूर्ख जरूर है, पूछता है 3 दफा तो ठीक बात है, उसको जरूरत नहीं है और उसको सलाह देना वो कोई काम है मूर्ख का, ज्ञानी का नहीं। तो जो सेवा भरत बाहुबली की आत्मा ऐसा भाव से सेवा कर रहे थे और ज्ञानी ने उसकी प्रशंसा किया। देखो, ज्ञानी को भी उसकी सेवा टच कर गई उसके ज्ञान में, तो कैसा भाव से उसकी सेवा। ऐसी आत्मा के कल्याण होता है भाई, सभी का थोड़ा कल्याण होता है। इसलिए तो करोड़ों में कोई, सभी को ये आत्मा दर्शन, ये बात सुनेगा, रुचि। तो रुचि के बिना व्यक्ति को ये परिणमन होना संभवित नहीं है।
रुचि जब होती है, जिस जिस प्रकार की रुचि जीवों की, उसी तरह उसका परिणमन होता है। तो ब्राह्मी सुंदरी की आत्मा जो, उसने भी सुना, लाखों लोग सुनते थे, उसने भी सुना, दूसरों को कोई भाव नहीं बिगड़ा। उसको देखो, साथे रहनारा सहयोगी साधक, उसका भाव बिगड़ गया। वो बहुत तपस्या करते थे दोनों, ब्राह्मी और सुंदरी की आत्मा, दोनों मुनि ऐसी तपस्या कर रहे थे जबरदस्त। तो ज्ञानी ने उसकी प्रशंसा नहीं किया। खुशामद खुदा को भी प्रिय है। व्यक्ति खुशामद के लिए मरना मंजूर कर देता है, मर जाता है, लेकिन कभी भी व्यक्ति जहां तक ऐसी अवस्था में जिएगा, तहां तक व्यक्ति कभी भी राउंड ये संसार के ये दुखों के कारणों से कभी मुक्त हो, ऐसी कोई संभावना नहीं। परमात्मा तीर्थंकर ने वो दोनों मुनियों की प्रशंसा किया। उसकी परिषद के बीच में ये मुनियों दोनों कैसी अगलान भावे ये मुनियों की सेवा कर रहा है। ब्राह्मी सुंदरी को नहीं जचा, उसके मन में ऐसा भाव हुआ कि हम इतना तप कर रहे हैं तो हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर। देखो क्या कैसा है, हमारी प्रशंसा नहीं किया। उसको भीतर में वो खटक हुई, टकराने लगा। फिर जब वस्तु पकड़ में आती है तब तो व्यक्ति कहाँ नहीं, और रटन चलता है, रटन चलने से व्यक्ति कहाँ तक पहुंच जाता है, खुद कोई खबर नहीं रहती है कि मैं ये विचारों में कहाँ तक पहुंच गया। और कैसी कैसी विचारधारा व्यक्ति के भीतर में निमित्त पाकर होती है। क्यों? बेहोश होता है तभी ही ऐसी अवस्था। वो दूसरे भी सुनते थे, दूसरों को भाव नहीं ऐसा हुआ। भरत बाहुबली का भाव भी नहीं बिगड़ा, परमात्मा ने प्रशंसा किया तो भी भाव नहीं बिगड़ा, सुनने वाला को बिगड़ गया। जिसका भाव बिगड़ेगा, उसका भव बिगड़ेगा, उसका जीवन बिगड़ेगा, सब बिगड़ जाएगा। भाव बिगड़ा तो व्यक्ति ज्ञानी के ज्ञान से नीचे उतर गया, उसकी दृष्टि से नीचे उतर गया। व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी कैसी चलती है और व्यक्ति कहां कहां रुक जाता है, क्षुद्र बातों में व्यक्ति को खुद को खबर नहीं। बेहोश है, बेहोशी में व्यक्ति को मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ज्ञानी मेरी तपस्या नहीं जानते। देखो, ज्ञानी के ज्ञान में संशय होने से वो व्यक्ति के भीतर में सम्यक दर्शन खत्म। आगे मैं बोल गया था, ज्ञानी का ज्ञान का विवेक है कहां है? जिसको तड़प है बोधि सम्यक दर्शन की, उसको तड़प, उसके जीवन में काम होता, दूसरा सब लोग थोड़ा काम कर सकता। जहां तक व्यक्ति को ज्ञानी का ज्ञान का विवेक नहीं है, तहां तक व्यक्ति का सब द्वार बंद है। समझ का द्वार बंद व्यक्ति कैसे पाएगा? कभी घटना नहीं घटेगी, कहां से कहां रुक जाता है। तो ज्ञानी वितराग तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में जो देख, तो उसके भीतर में ऐसा भाव कि वो हमारी तपस्या, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं करते। तो तपस्या इहलोक के लिए नहीं है, परलोक के लिए नहीं है। कीर्ति प्रशंसा आबरू के ननथ निजर खियाए, तब समाधि होती है, तब समाधि है। लेकिन समाधि तो तभी होती है, उसको होती है, हमने तब देखा, बहुत लोगों का तब देखा, लेकिन कुछ नहीं है भीतर में, कोई स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य के बिना तप तोप है, तप नहीं है। उड़ा देगा, खुद को उड़ा दिया, खुद के तप से खुद को उड़ा दिया, आत्मा का भाव प्राण को उड़ा दिया। क्या बचा? बारदान बचा, मान सम्मान बचा। वो भूख है ना, वही भूख है। जीव को कुछ भी करे तो भूख तो वही है, वो उसकी लगन है, वो उसकी रुचि है। और ये रुचि जहां तक है तहां तक व्यक्ति के भीतर में द्वार भीतर का बंद है, समझ का द्वार हरदम बंद है।
इसी अवस्था हुई दोनों के भीतर, सम्यक दर्शन चला गया। माया का भाव, त्रिभेद का बंध, या समय थोड़ा लगता है। प्रमाद में, बेहोशी में जन्म जन्म गवा दिया, वहां पर व्यक्ति को कुछ नहीं है, और वहां पर एक क्षण में व्यक्ति चूक गया, खलास। यहाँ तक क्षण की कीमत है, एक एक क्षण की कीमत है, और एक क्षण में तो कैसा उलट पुलट भीतर जगत में हो जाता है। बाहर के जगत में तो थोड़ा समय लगता है, भीतर जगत में तो क्षणों का हिसाब है। ऐसा माया का भाव। ये माया का भाव में वितराग के ज्ञान में संशय, ज्ञानी का ज्ञान का विवेक चला गया, आत्मा मिथ्यात्व में पहुंचे। देखो, छठा सातवां गुणस्थान में पहुंची हुई व्यक्ति, ऐसा एक विकल्प उसके भीतर में पहला गुणस्थान पर आ गया। किसने लाया, कैसे आया? खुद की अवस्था देखने में नहीं आई, वहां पर पहुंचने में कितना प्रयास, तभी वहां पर पहुंचा। गिरने के लिए, नीचे आने के लिए एक क्षण, पहला गुणस्थान से चौथा में जाने में अनंत जन्म। थोड़ा सुने, थोड़ा हिसाब करे समय का। पहला गुणस्थान से चौथे पर जाने में हर जीव को अनंत काल, ये समय बिताकर चौथा पर आ गया, और वहां से गिरने के लिए एक क्षण। कैसा? जितना व्यक्ति ऊपर उठता है, इतना व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सजाग सावधान और होना। 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी वाला साधक, उपशांत वितराग जिसको बोला जाता है, 11वां गुणस्थान पहुंच जाता है। छठा सातवां क्या? 11वां। ये प्रकृति, ये अपनी बेहोशी किस काम कर रही है, और ये बेहोशी से कैसा कैसा अपने जीवन में होता। उपशांत वितराग, मोहनी कर्म की सब प्रकृति उपशम हो गई है, और इतना जागरण तेज हुआ तो व्यक्ति उठा, श्रेणी आरूढ़ हुआ, उपशम श्रेणी 11वें पहुंच गया। 11वां की स्थिति पूरी, जागरण खत्म, सूक्ष्म लोभ बाहर आया। अभी लोभ की व्याख्या, ये तो स्वंजल का लोभ भाई, हाँ तो अनंतानुबंधी का। स्वंजल का लोभ और अनंतानुबंधी का लोभ, आकाश जमीन का अंतर। इतना सूक्ष्म लोभ है स्वंजल का, बिल्कुल व्यक्ति को जो होश नहीं है ना, तो मालूम नहीं। तो बेहोशी में तो सब कुछ खुद का ही नुकसान हो रहा है, खुद का ही नुकसान कर रहा है। बेहोशी में देखो, व्यक्ति को घर में नुकसान देखने में आता तो चलाता नहीं। भाइयों को किचन में कोई काम करने वाला, भाइयों को ऑफिस में कोई नुकसान चपरासी करे तो अपने से वो सहा नहीं जाता। खुद व्यक्ति खुद का कितना भयंकर नुकसान कर रहा है, वो भाई को किसी को देखने में आया तो अपनी अवस्था वर्तमान कैसी है। और ये नुकसान क्षम्य नहीं है, और ये नुकसान कोई भरपाई आपको करने वाला नहीं है, बाहर से कोई भी। बाहर से ये नुकसान हमारा अंतर का, भीतर का नुकसान जो हम कर रहे हैं, वो नुकसान बाहर से कोई भरपाई नहीं करेगा। बाहर का नुकसान तो भरपाई हो सकता है। तो ये बेहोशी से व्यक्ति की भीतर की जो अवस्था है, वो अवस्था क्षण क्षण पर कैसी विपरीत होती है, और जो होश होता है तो व्यक्ति पॉजिटिव में आगे चलता है। तो शांत मोह, सूक्ष्म लोभ संजल का बार है कि मैं अभी बैठा हूं, वो खुद की उपस्थिति दिखाता है। कभी कभी व्यक्ति भी खुद की उपस्थिति दिखाता है। कभी कभी व्यक्ति कोई अच्छा ऐसा मूल्यवान अलंकार कुछ बनाया तो वो भी दिखाने का भाव होता है। कोई अच्छी
कपड़ा लिया हो तो वो भी दिखाने का भाव होता है। कैसा कैसा मन का भाव दिखाने का होता है। आत्मा को देखने का भाव कब होगा? निजी आत्मा कितनी नजीक है, मन, बुद्धि, शरीर सभी से नजीक के नजीक, तो उसको देखने का भाव क्यों नहीं होता? उसको अनुभव करने के लिए व्यक्ति तैयार क्यों नहीं? वो देखो ये क्या देखा, और देखकर क्या क्या? राग द्वेष की वृद्धि। आप जहां पर जाओ, कोई भी घटना, कोई भी प्रश्न, राग द्वेष का गुना का, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए भागता है, मजा आती है। व्यक्ति को जहां पर राग द्वेष बढ़ता है वहां पर उसको मजा आती है, इसलिए भागता है। मजा नहीं आया तो थोड़ा भागता, तो बैठा रहे घर पर और काम करे खुद का। खुद का काम तो हर हालत में होता है, लेकिन व्यक्ति को बातें करने की कैसी मजा आती है, कैसी आदत। जहां पर बैठक बनाई हो, जहां पर, वहां पर नहीं जावे तो व्यक्ति को चैन नहीं होता। तो हमारी आत्मा का हमको अनुभव नहीं हुआ, उसके लिए बेचैन है। कैसी है, कैसी आदत? ऐसी आदतों अनंत काल से व्यक्ति ने बढ़ाई है। बाया लोगों तो पाड़ोस में जहां तक बैठक बनाते हैं, 4-5 बाया इकट्ठी होती है, वहां नहीं जाता तो ठीक नहीं होता। जावे सारा गांव का समाचार, कचरा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। ऐसी व्यक्ति कभी बोधि पाता है? मालूम भी नहीं है कि बोधि क्या चीज है। शब्द सुनेगा, पाना संभावित नहीं है। ये कचरा भरने का जहां तक बंद नहीं होगा, तहां तक भीतर में कचरा नहीं दूर होगा, तहां तक एक काम कैसे होगा? एक क्षण के लिए जागरण गया नीचे। 11वीं पायरी पर चढ़ा हुआ आदमी, साधक, एक क्षण में नीचे पहला स्थान पर आ जाता है। ऐसे यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी की आत्मा 6ठा 7वां गुणस्थान से भाव से जुड़ने वाला, ऐसा ज्ञानी के ज्ञान में जो सुना, सुनते ही ऐसा विकल्प आते ही नीचे। ये माया मित्ताणी नासे, कोहोपी पणासे, मानो वीणई नासणो, माया मित्ताणी नासे, लोभो सब विनाशण। लोभ की व्याख्या भी चलेगी, लेकिन ये माया इतनी टेढ़ी मेढ़ी है। अपनी आत्मा कितनी सरल है, कितनी सरल। जगत में कोई सरल ऐसा पानी भी सरल तरल नहीं है। उसी से ज्यादा सरल और तरल अपनी आत्मा, अपना परिणाम, अपना भाव, उसी से ज्यादा सरल और तरल है। लेकिन ये वक्र, ये कठोर, ये सब विषमता, ये टेढ़ी मेढ़ी अवस्था, ये माया के साथ रहने से ऐसा होता है। तो भी व्यक्ति को माया से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति कभी तैयार होता नहीं। ये भाव होने से दोनों सम्यक दर्शन खत्म, मुनि जीवन खत्म, पहला गुणस्थान पर आ गया। और जन्मांतर में फिर 5 फिर कहाँ गया? सर्वासिद्ध विमान में। देखो, पुण्य तो इतना इकट्ठा किया, पुण्य तो इतना जबरदस्त इकट्ठा हुआ कि सर्वासिद्ध विमान में पहुंचे, लेकिन त्रिवेद का बंद किया, ब्राह्मी सुंदरी रूप जन्म हुआ। बाहुबली, बाहु हाथ, किससे शक्ति कैसे मिली? 500 मुनियों की अगलान भावे, कोई इच्छा अपेक्षा के बिना उसने सेवा किया, उसी से क्या काम हुआ? ये भरत और बाहुबली कितनी शक्ति, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कितनी शक्ति का पुंज। तो ऐसी अवस्था व्यक्ति की माया के भावों से व्यक्ति के जीवन में होती है। व्यक्ति कहाँ चुक जाता है? व्यक्ति खुद को खबर नहीं होते ही चुकता है। खबर होती तो चुके कैसे? वो खबर नहीं होने की बात वो है कि व्यक्ति के भीतर में होश चला गया,
होश चला गया तो पीछे कोई नहीं। बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं है। स्वभाव रूप धर्म को अनुभव करना तो ओ डिग्री का जागरण होश प्रकट करो। ये देखने का अभ्यास, मेरे मन में क्या चल रहा है प्रति क्षण देखो। बाहर में कुछ भी हो रहा है, अपने फील हुआ देखो क्या हो रहा, मेरे मन में क्या हो रहा देखो। ये देखने का अभ्यास वाला व्यक्ति जल्दी से जल्दी उसी से बाहर आ जाएगा। तो व्यक्ति देख नहीं पाता है, प्रेष करता है, प्रतिकार करता है, मूल्यांकन होता है। वो तीनों चीजों से जो व्यक्ति बचेगा वही देख सकता है, और वो देखेगा तो जल्दी बाहर आ जाएगा, तो अपना काम सचमुच होगा। तो ये ब्राह्मी सुंदरी की ऐसी अवस्था, ज्ञानियों को प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा उसे से सहा नहीं गया। ये भाव में ज्ञानी का ज्ञान का विवेक चुक गया, मिथ्यात्व के घर में चला गया और खुद की कैसी कैसी अवस्था विपरीत हो गई। तो अपने भीतर वर्तमान में क्या क्या चल रहा है वो जो व्यक्ति देखेगा तो मालूम होगा कि ये चीज है क्या। और ये माया का भाव व्यक्ति के भीतर में अनंत काल से चल रहा है। सारी प्रकृति कंटिन्यू चल रही है, उसके साथ उपयोग एक रूप है, इसलिए उपयोग अज्ञान, योग अशुभ, योग अशुभ उस पाप है। और ये पाप जब जब बढ़ेगा इतनी चेतना अपनी मूर्छित होगी। इसलिए हमको हमारा अनुभव, हमको हमारी खबर नहीं कि मैं कौन हूँ। ये अनुभव जिसको करना हो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी जागना है। तो ये जागरण, ये साक्षी भाव का पुरुषार्थ व्यक्ति के भीतर में जहाँ तक नहीं होगा तहाँ तक एक काम होना कभी संभवित नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी व्यक्ति देख उसमें अपना समय, कोई अपनी सारी दिनचर्या में काम होता है। मेरे मन में क्या हो रहा देखने के लिए व्यक्ति को जो प्रवृत्ति में जुटता है, मन में क्या हो रहा देखो। ये उपाय कितना अच्छा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई भी जगह पर आप हो, कोई भी अवस्था में हो, तो फिर मन में क्या हो रहा देखो। ये देखने का अभ्यास, ये देखने की क्षमता सुनने से नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। देखने की क्षमता सुनने से, पढ़ने से, मानने से नहीं होगी। ध्यान की गहराई में जो व्यक्ति डूबेगा तब ये देखने की क्षमता बढ़ेगी। उसके बिना व्यक्ति एक क्षण देखेगा भूल जाएगा। सभी को सब लोग देखते हैं, प्रयास तो करते, लेकिन एक क्षण देखते हैं, दूसरी क्षण मन भाग जाता। कहाँ भाग जाता? 1-2 घंटा पर मालूम होता, फिर याद आता, फिर देखता, फिर भूल जाता। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान की गहराई में जो व्यक्ति डूबेगा तो देखने का सतत रहेगा, तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी एक उदय भाव से बाहर आ जाएगा। ये अपना प्रयास है, ये अपना पुरुषार्थ है। तो ये माया का भाव जीव ने अनंत काल से बनाया है। ये माया की अवस्था से ऊपर उठना है। भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली, ऋषभ, ब्राह्मी, सुंदरी ये 5 जीवो सर्वासित विमान में गया। ते पहला 5 साधुपणाમાં હતા। ત્યાં બ્રાહ્મી અને સુંદરીના જીવો મહાન તપસ્યા કરતા હતા। ભરત અને બાહુબલી જીવો 500 સાધુની વયાવત કરતા હતા। ઋષભદેવના જીવે પોતાની ત્રિકાળ સ્વરૂપની આરાધનામાં વિષ બોલનું સેવન કર્યું। તેમણે તીર્થંકર નામ કર્મ અર્જિત हो गया। તે વખતે તીર્થંકરની દિવ્ય વાણીમાં એ વાત આવી કે ભરત અને બાહુબલીના જીવો 500 મુનિઓની કેવી અજ્ઞાન ભાવે વૈયાવત તે ત્રિકાળી આત્માના રંગ ખાતર કરે છે। પૂર્ણ વિતરાગના લક્ષ્ય एक एक विशेषण में बोलता हूं, बराबर सुने। त्रिकाળી आत्माना रंग खातर वितरागना पूर्ण वितरागताना लक्ष्यથી કરે છે। વૈયાવતના 2 ભેદ છે, એક વેટ કદી ઠેઠ ન પહોંચાડે। વેટ કરવા ખાતર औपचारिक दृष्टि थी। अब वेट कोई दिवस व्यक्ति को जहां पहुंचना है नहीं पहुंचाता। तो सेवा तो है लेकिन वेट एक समय था ना, आपको मालूम है, राजाशाही था।
तो राजाशाही लोग जब छोटा गांवों में राजा का अमलदार, तलाटी, मंत्री जब गांव में आए तो उसके पहला समाचार दे दे, खेड़ू को वेट गाड़ा, बैलगाड़ा लेकर जहाँ रेलवे स्टेशन हो वहां उसको लेने के लिए जाना, वो वेट। चाहे ऐसी मौसम हो खेड़ू की, लेकिन जिसका नंबर गांव में नंबर लगता है घर घर से, उस समय पर चाहे ऐसी मौसम हो कुछ भी हो, खेड़ू को गाड़ा लेकर हो, राजा का जो आदमी आ रहा है गांव में कुछ काम के लिए, तो उसको लेने के लिए जाना, उसका नाम वेट। वेट वेरो वेट थी। तो वेट सेवा भी वेट थी थाय, उपेक्षा थी। लाजे शर्मे लोगोनी लाजे शर्मे करे, स्वरूपना लक्ष्यથી કોણ કરે? મા બાપની સેવા પણ લાજે શરમે લોકો કરે છે, આત્માના લક્ષ્યથી, સ્વરૂપના જેનો આટલો ઉપકાર છે એની સેવા પણ જો વેઠથી કરે તો પછી બીજાની શું સેવા કરે? શું થાય સેવા? તો આ એક સેવા વેઠ, એ વેઠ કોઈ દિવસ ઠેઠ ન પહોંચાડે, વચમાં અટકી જાય। આનો ભાવ કેવો હોય? અંદરમાં તો એટલો અંદરમાં દ્વેષભાવ હોય, એટલો દ્વેષભાવ હોય કે આવી મોસમમાં આ માણસ આવ્યો ક્યાંથી, આ દુશ્મન, આખો દિવસ એનો બગડી જાય। અને આ સેવા કેવી છે? સ્વરૂપ લક્ષ્ય, વિતરાગતાના લક્ષ્ય। એક બે મુનિઓની નહીં, 500 મુનિઓ, 500 મુનિઓની દિવસ રાત જોયા વિના સેવા કરે છે। એક વેઠ જાણીને કરે અને એક પોતાના ત્રિકાળી આત્માના સ્વભાવ, એના સ્વરૂપને સમજીને કરે, એક વેઠથી કરે। ઉપયોગ આત્માના રંગની ખાતર કરે તેનો કરે ઉપયોગની સ્થિરતા। ત્યાં ઉપયોગની સ્થિરતા, જો ભેદ થઈ ગયા। ઉપયોગની સ્થિરતા ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં જામતી, એટલે ઉપયોગને બહાર નહીં જવા દેવા માટે, ઉપયોગને ઠેકાણે લાવવા માટે સાધુની વયાવચ કરે છે। બ્રાહ્મી સુંદરીના જીવને આ વાણી રૂચિ નહીં, આ વાણી એને સેટ ન થઈ, પરમાત્માની વાણી। એને એમ લાગ્યું કે આ તો અમે આટલી મોટી તપસ્યા કરીએ છીએ ને અમારી કોઈ પ્રશંસા કરતું નથી, નાની પ્રશંસા કરે છે। બ્રાહ્મી સુંદરીના જીવને આ વાણી રૂચિ નહીં। તેમને વિચાર આવ્યો કે અમે આટલી મોટી તપસ્યા કરીએ છીએ છતાં ભગવાન અમારી પ્રશંસા કરતા નથી। ક્યાં ક્યાં જીવ રોકાઈ ગયો છે અને ક્યાંક જીવને શું શું જોઈએ છે, જીવ કદી જાગ્યો નથી, અને નહીં જાગે ત્યાં સુધી આ કામ સંભવિત નથી। અમે અને વૈયાવ્રત કરનારા બે સાધુનો મલાવો કરે છે અને પ્રશંસા કરે છે। આવો વિકલ્પ થવાથી સમ્યક દર્શન ચાલ્યું ગયું અને ત્રિવેદનો બંધ થઈ ગયો। ભગવાને તો છતી વસ્તુ જેવી હતી તેવી પરૂપણા કરી, કેવળ જ્ઞાનમાં જેમ જણાયું તેમ બતાવ્યું, પરંતુ બ્રાહ્મી અને સુંદરીને તે સહન ન થયું। ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષ્ય છૂટી ગયું। છૂટી જવાના કારણે અનંત ગુણોની છુપાવીને રાખવા, તે પોતાના અને પોતામાં ન હોય તે બતાવવા અને બીજાના ગુણોને નકારવા, તેનું નામ છે માયા। माया मित्राणी नाशई। माया आत्मा की मित्रता का नाश कर देती है। आत्मा की मित्रता, आत्मा में खुद में खुद की मित्रता नहीं साधी तो दूसरों की मित्रता कैसे हो? आप बोलते मिट्टी में सौ भूये सौ, खामे में बोलते हैं, लेकिन ये आत्मा की मित्रता जिसको होती है वो आत्मा सभी का मित्र हो जाता। मित्रता से हाथ लंबाने से, हाथ एक रूप करने से मित्रता आपकी बाहर की देखने में आती है। सही मित्रता तो जब व्यक्ति माया से जब ऊपर उठता है तो आत्मा की मित्रता, तो वहाँ सम्यक दर्शन, ये बोधि प्राप्त होते ही अनंत जीवों के साथ उसकी सही मैत्री हो जाती है। ये मैत्री अपने को प्राप्त करना है और ये मैत्री के लिए ये माया का संग छोड़ना है।
माया ने वस्तु नहीं, माया ने प्रकृति, अपनी भीतर रही हुई कपट, ये क्रोध, मान, माया, और तीसरा नंबर की माया जहां तक, और ये माया से बाहर की माया है, वो समझे। भीतर में माया की प्रकृति होने से व्यक्ति को बाहर की माया है। माया ने वस्तु, भोग की जो वस्तु उसकी ओर लगा, उसका नाम भी माया है। लेकिन ये प्रकृति माया ने कपट, माया ने जो नहीं है ऐसा दिखाना, और जो है वो दिखाना नहीं, उसका नाम है माया। ये माया अपने जीवन में अपनी सारी आत्मा की सरलता और आत्मा की मैत्री को खत्म कर देती है। इसी माया का संग जहाँ तक रहेगा तहाँ तक व्यक्ति बोधि पाना भी संभवित नहीं। तो आत्मा की मैत्री के बिना अपना काम होगा नहीं। विशेष भाव भेद अवसर पर। नमो यंदानं नमो शुद्धानं नमो हरियाणं नमो विद्यायानं नमो ये सबसावनं ये सौपंजनमकारो समदावभाषणो मलांतो सबसिंह परमं हवै मंगलं बलमं हवै मंगलं जदारि मंगलं हरिन्दामंगलं विद्यामंगलं सौमंगलं केवली गणन्दो होमलं जदारि लुगदमालिन्दालुगदमां शुद्धालुगदमां सौलुगदमां केवली गणन्दो नमो लुगदमां जदारि शरणं भजामि हरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनन्दं धमं शरणं भजामि चारमलिङ्गार्थं चार संगर्गे नैसागरमानृदये सकलकर्मणोऽणयन्दमोक्षदां सकलयनं भावद्रीजयमगाय जीवतरीं देवाय संस्कारवाय शरणागाय अगर शरण नहीं तो जय नरनारी अक्षय चल बलो